हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये आज हमारी चौथी क्लास है प्रवक्ता स्क्रीनिंग शिक्षण अभिरुचि की। तो हमारा आज चौथा टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। ठीक है, क्या है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के बारे में हम पढ़ेंगे। ये किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, तो इसे इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में NCT भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है। ये फुल फॉर्म भी कभी भी पूछ लेता है पेपर में, तो इसे भी आप याद कर लेना। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन इसे बोलते हैं। ठीक है, तो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 1973 में इसकी स्थापना हुई थी और एक्ट 1993 के अंतर्गत इसे स्वायत्ता का दर्ज 17 अगस्त 1995 में दिया गया था। ठीक है, तो इसके किस एक्ट के तहत? 1993 एक्ट के तहत इसे स्वायत्ता दर्ज कब दिया गया था? 17 अगस्त 1995 को इसे स्वायत्ता दर्ज दिया गया था राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद को। अगला देखते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है दिल्ली में। और अध्यक्ष कौन है इसमें? विनीत जोशी इसके अध्यक्ष हैं। और वर्तमान अध्यक्ष, ये यहाँ पे मैं भूल गई, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षक परिषद के। तो अगला है हमारा, इसमें एक अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष सचिव होते हैं। कुल मिला के कितने सदस्य होते हैं? 55 सदस्य होते हैं। और इन 55 सदस्य जो होते हैं, इनके कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष इनका क्या होता है? कार्यकाल होता है। तो अगला देखते हैं हम, इसके कार्य और उद्देश्य क्या हैं। इसके कार्य और उद्देश्य के बारे में पढ़ते हैं। तो देश में शिक्षक शिक्षा प्रणाली को नियोजित व समन्वित करना इसका एक कार्य है। शिक्षक शिक्षा प्रणाली, उससे जुड़े मामलों के लिए नियमों और मानदंडों को बनाए रखना। अगला है स्कूलों, गैर औपचारिक और अंशकालिक शिक्षा, वयस्क शिक्षा, पत्राचार और दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों में पूर्व प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक पदों को पढ़ाने के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना। ठीक है, तो इसका एक कार्य क्या है? शिक्षक शिक्षा परिषद का एक कार्य क्या है? स्कूलों, गैर औपचारिक और अंशकालीन शिक्षा, वयस्क शिक्षा, पत्राचार और दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम जो है, उसे पूर्ण प्राथमिक और माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक चरणों में पढ़ाने के लिए व्यक्तियों को क्या करना है? प्रशिक्षित करना है। तो इसके क्षेत्रीय कार्यालय देखते हैं। इसके क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं? इसके क्षेत्रीय कार्यालय 4 हैं। कौन कौन से हैं? जयपुर है, बेंगलोर है, भुवनेश्वर है और भोपाल है। इसकी क्या है? 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। और इसका ध्येय वाक्य क्या है? ध्येय वाक्य देखते हैं, गुरु गुरुतमो धाम। इसका क्या है? ध्येय वाक्य है। ध्येय वाक्य क्या है? गुरु गुरुतमो धाम। तो ये देखिए, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं हमने कर लिए हैं। तो इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक देखते हैं हम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में हम देखेंगे। तो इसे इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में NEP भी कहते हैं। और NEP का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 इसका क्या है? फुल फॉर्म है NEP का। तो इसके बारे में देखते हैं हम। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 इंदिरा गांधी सरकार में बनी थी। कब बनी थी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति? कब बनी थी? 1968 में बनी थी। और किसकी अध्यक्षता में बनी थी? इंदिरा गांधी सरकार में बनी थी। यह नीति कोठारी आयोग की सिफारिश पर बनी थी। तो क्या है, NEP किसकी सिफारिश पर बनी थी? कोठारी आयोग की सिफारिश पर बनी थी NEP। तो इसका अगला हम देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 देखते हैं हम। 1979 में भी ये नीति आई थी। यह कागजों तक ही सीमित रही, इसे लागू नहीं किया गया। तो क्या है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 है, यह कागजों तक ही सीमित रही थी और इसे लागू नहीं किया गया था। तो उसके बाद आता है NEP 1986 आता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं इसका गठन कब हुआ था। इसका गठन हुआ था 1985 अगस्त में हुआ था। और प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। और इसकी रिपोर्ट क्या थी? शिक्षा की चुनौती, जो कितने भागों में बांटा है? 12 भागों में। यह पहली ऐसी शिक्षा नीति है जिसमें उसके कार्यालय की पूरी योजना प्रस्तुत की गई और साथ ही पर्याप्त संसाधन भी जुटाए गए थे। अगला इसके देखते हैं हम, प्रमुख विशेषताएं और सिफारिश क्या थी NEP की। तो देखिए, समानता के लिए शिक्षा था। क्या था? समानता के लिए शिक्षा, तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा, कंप्यूटर एजुकेशन, विभिन्न स्तरों पर शिक्षा और शिक्षा का पुनर्गठन। अगला है 10+2+3 शिक्षा प्रणाली लागू की गई थी। तो इसने क्या किया था? 10+2+3 का क्या किया था? शिक्षा प्रणाली को लागू किया था इन्होंने। और शिक्षक शिक्षा के लिए डाइट का गठन किया गया था।
अगला है नवोदय विद्यालयों का गठन किया जाए जिसमें निर्धन ग्रामीण बच्चों के लिए 75% स्थान सुरक्षित रखे जाएं। ठीक है, नवोदय विद्यालयों का गठन भी एनईपी ने किया था और इसमें जो क्या था, निर्धन ग्रामीण बच्चों के लिए क्या गया था, 75% स्थान सुरक्षित रखे जाए। विद्यालय संकुल निर्माण किया जाए। क्या है, विद्यालय संकुल निर्माण किया जाए। और एक और इम्पोर्टेंट है, ये देख लेना आप, ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986, इसके तहत सभी प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाएं। और यह कब लागू हुआ था, 1987 से लागू किया गया था। कौन किया गया था, 1987 से लागू ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को लागू किया गया था। इसके बाद हम अगला देखते हैं। इसके बाद एनईपी में संशोधित किया गया था, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से 1992 में इस पर क्या गया था, संशोधन किया गया था। देखते हैं क्या किया गया था। 1986 में शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए 1990 में राममूर्ति समीक्षा समिति की गठन की गई, किंतु यह सफल नहीं हो पाई। तो क्या है, 1990 में क्या किया गया था, राममूर्ति समीक्षा समिति का गठन किया गया था, जो कि सफल नहीं हो पाई। इसके पश्चात 1972 में जनार्दन रेड्डी समिति बनाई गई। इस समिति में अधिकांश सिफारिशों को लागू नहीं किया गया, मतलब इसमें भी कोई भी जनार्दन रेड्डी समिति में भी अधिकांश सिफारिशें लागू नहीं की गई। उसके पश्चात आता है 1992 से 93 में यशपाल समिति का गठन किया गया। लास्ट में क्या था, 1992 से 93 में यशपाल समिति का गठन किया गया था। दूरस्थ एवं मुक्त विश्वविद्यालय 1985, देखना मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, 1950 में हुई थी। ठीक है, को 1986 के तहत थी। डिग्री को सेवा से अलग करने का सुझाव 1986 की शिक्षा नीति में लागू किया। ठीक है, इसे देखना, डिग्री को सेवा से अलग करने का सुझाव किसने, 1986 की शिक्षा नीति में ने लागू किया था। अगला देखते हैं हम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया है। तो क्या किया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया था। तो यह किसने किया, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसरो के प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में यह क्या किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1920 का। और इसमें जो शिक्षा का मॉडल क्या दिया गया था, 5+3+3+4 का मॉडल लागू किया जाएगा इसमें। और इसका देखते हैं, नई शिक्षा नीति के उद्देश्य क्या हैं, शिक्षा और सीखने पर पुनः ध्यान आकर्षित करना। यह तीसरी शिक्षा नीति है। ठीक है, 2020 क्या है, तीसरी शिक्षा नीति है। इससे पहले 1968 में आया था, फिर दूसरा आया था 1986 में आया था, तीसरा अब आया है 2020 में। अगला देखते हैं, केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र में जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा जाएगा। ठीक है, कितने जीडीपी का कितना हिस्सा रखा जाएगा, 6% हिस्सा रखा जाएगा। तो हमारा यहाँ पे एनईपी भी ये पूरा हो गया, जितने भी इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक थे हमने कर लिए हैं। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में।